आलू गोभी बनाते हुए अगर चंद चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो आलू गोभी इतना मज़ेदार बनेगा कि जो भी खाए दाँत दिए बगैर नहीं रह सकता। आपको यकीनन इसकी शक्ल देखकर ही इसके जायके का अंदाज़ा हो रहा होगा। सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि जब गोभी के फूल काटें तो उनको कोशिश करें कि छोटे पीसेस में काटें और उनके साथ जो तने का पीस है इसको आप धो लें और धोने के बाद इसको बहुत ही छोटे टुकड़ों में कट कर लें। आपने इस हिस्से को ज़ाया नहीं करना। गोभी का आधा टेस्ट जो है वो इसी हिस्से में होता है। बिल्कुल नरम हिस्सा जो कि फूल के साथ लगा हुआ हो, मोटा तना नहीं लेना आपने, उसे ज़ाया कर दें। बस जितना बारीक हो सके इस हिस्से को कट कर लें। एक और अहम बात, गोभी हमेशा छोटे साइज़ की इस्तेमाल करें, ये जायकेदार भी होती है, जबकि बड़े साइज़ की गोभी हमेशा फीकी होती है। 1 किलो गोभी के लिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज आमलेट की तरह कट कर लें और इसको 1 कप ऑयल में फ्राई कर लें। प्याज नरम हो जाए तो बस इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। 30 से 40 सेकंड तक इसे फ्राई करेंगे प्याज के साथ। और इसके बाद मैं तो लहसुन अदरक ताज़ा कुटा हुआ इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो पेस्ट इस्तेमाल कर लें 1 खाने का चम्मच। फिर इसे तकरीबन 2 मिनट तक आप फ्राई करें प्याज के साथ। अब इसके अंदर ऐड करेंगे गोभी का नरम तना बिल्कुल बारीक कटा हुआ। इसको प्याज के साथ मिक्स करके तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ढककर हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। इस दौरान हमारे प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ ये तना भी तकरीबन गल जाएगा। इसके अंदर शामिल करेंगे 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए, साथ 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। खुश्क मसालों में डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चमची पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई चमची हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी जाएगी, चौथाई चमची, जो इसके बादीपन को ख़त्म करेगी। अब इन मसालों को मिक्स करके ढक्कन ढककर फिर 5 मिनट के लिए पकने रख देंगे ताकि टमाटर सही तरह गल जाएं। 5 मिनट बाद ढक्कन खोलकर चेक करें, टमाटर हमारे गल गए हैं। बस चम्मच चलाकर इस मसाले को भूनेंगे और साथ साथ इन टमाटरों को चम्मच की मदद से थोड़ा सा पीस लेंगे। तेल अलग होने तक हमें इस मसाले को भूनना है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। इसके अंदर अब कटे हुए आलू जो कि हमने तकरीबन आधा किलो लिए हैं और गोभी के फूल डाल देंगे। साथ ही तकरीबन 1 गिलास पानी डालेंगे या फिर इतना पानी डालें जिसमें ये अच्छी तरह गल जाए। चाहे तो कुकर में वेट लगा लें। गोभी हमेशा बहुत गली हुई ही जायकेदार होती है। कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। गोभी गल जाए फिर आपको दिखाते हैं। जी, तो अब तकरीबन हमारी गोभी गल चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें से खुशबू उठ रही है और इसका रंग कितना शानदार आया है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। मैं इसके ऊपर कटा हुआ अदरक और लंबी कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी। गोभी अदरक के साथ बहुत ही मज़ा देती है। एक बात मज़ीद, अगर इसमें पानी रह जाए गलने के बाद तो आप उस पानी को तेज़ आंच करके रिड्यूस कर लें। आलू गोभी में कभी भी शोरबा नहीं होता बल्कि भुना हुआ मसाला होता है। तो इस तरीके से बनाएं और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।